नमस्कार मित्रों, आप सभी के भीतर बैठे प्रभु को मेरा नमन स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि जो टीचरों के पास ज्ञान है या फिर जो ज्ञान टीचरों को मिलता है, बच्चों को मिलता है, स्कूलों में पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाया जाता है, कहीं भी पढ़ाया जाता है, वो जो ज्ञान है फिज़िक्स का, वो जो ज्ञान है केमिस्ट्री का, वो जो ज्ञान है बायो का, ये जो ज्ञान है, हिस्ट्री की बात नहीं करूँगा क्योंकि हिस्ट्री में जो पहले हो चुका है बस वही छप के है। पॉलिटी में वही कैसे कानून व्यवस्था चलती है, ये सब नहीं। असली जो ज्ञान है वो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो है। और वो ज्ञान जो सिखाया जा रहा है वो सब का सब झूठ है, वो नकली है और वो केवल मात्र शब्द है। शब्द मतलब सिर्फ वर्ड्स है। वर्ड्स, इतने सारे चीज़ों को सबको नाम दे रखा है हमने, उसी को हम याद कर लेते हैं और हम उसी को पेपर में छाप के आ जाते हैं। और हम जिसके ज़्यादा नंबर आ जाते हैं हम सोचते हैं कि ये ज़्यादा ज्ञानी वानी है, लेकिन उसके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है। एक बच्चे के पास जिसके पास सिर्फ शब्द हैं, उसने शब्द याद कर लिया है कि ये इसे ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, बस उसको माइंड में उसने बस मेमोरी कर लिया है। जैसे कि कल आपने कुछ खाया वो आपको याद है, उसी प्रकार ये जो है किसी ने कुछ याद कर लिया तो वो एक कोने में सेट हो गया बस। उसी प्रकार जो धार्मिक लोगों के पास ज्ञान है वो भी नकली है, उसका भी आज बताऊंगा। जो लोग ज्ञानी समझे जाते हैं, मतलब जो वर्ड दोहरा रहे हैं गीता के, जो वर्ड दोहरा रहे हैं किसी भी बुक के, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद, कुरान, किसी भी बुक के, वो भी नकली उनका ज्ञान है क्योंकि उनके पास केवल शब्द हैं। शब्द जब मैं बोलता हूँ तो शब्द बोलता हूँ कि उन्होंने केवल शब्दों को याद कर लिया है, अपने एक मेमोरी में भर लिया है और बस वो बोलते हैं। एक मैथमेटिक स्टूडेंट में और एक जो पंडित अपना ज्ञान बोल रहा है मुंह से, उन दोनों में कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। मैथमेटिक स्टूडेंट ने याद कर लिया है माइंड में और वो बोल रहा है। ऐसे ही एक पंडित ने या फिर कोई भी बुक से किसी ने ज्ञान याद कर लिया है गीता से, बस उसको वो दोहरा रहा है। तो इन दोनों में फ़र्क कहाँ है? दोनों, एक बोलता है मैं ज्ञानी हूँ और दूसरा बोलता है मैं तो साधारण हूँ। तो इन दोनों का जो है वो हमें अलग करके दिखाया जाता है, लेकिन ये दोनों अलग नहीं है। हम सोचते हैं कि जो गीता के श्लोक दोहरा रहा है या फिर वेदों के श्लोक दोहरा रहा है वो ज्ञान है उसको, लेकिन उसके पास कोई ज्ञान नहीं है। वो इसलिए ज्ञान नहीं है क्योंकि उसने केवल शब्दों को याद कर लिया है। और जिन ऋषियों ने वो वेद बनाए, जिस मार्ग से उन्होंने उस ज्ञान को पाया, उन्होंने उसको लिख दिया और ये लोग बस उसी को याद कर रहे हैं और बस लोगों को बता रहे हैं। तो इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। तो एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट में और एक पंडित में कोई भी वो नहीं होता, कोई भी भेद नहीं होता। अब बताता हूँ टीचर पर। टीचरों को क्या है, टीचर वही कर रहे हैं जो उनको वर्ड सिखा दिए गए हैं। क्या आपको लगता है सूरज का नाम सूरज है? हमें लगता है सूरज, इसको हमने नाम याद कर लिया सूरज, तो हम इसे जानते हैं। हम सूरज को जानते भी नहीं, हमने उसे देखा तक नहीं। हम उसकी तरफ जिसकी तरफ हम देख नहीं सकते उसको हम जानते हैं। हम एक फूल को नाम दे देते हैं लोटस, एक फूल को नाम दे देते हैं मैरीगोल्ड, एक फूल को नाम दे देते हैं जैस्मिन। पेड़ों का नामकरण कर देते हैं, सबका नामकरण कर देते हैं। नीम का पेड़ है, हमने उसको ऊपर नीम का टैग चिपका दिया। अब एक बात बताओ मुझे, क्या नीम का पेड़, मैं जानता हूँ नीम का पेड़ है, नीम का टैग चिपका दिया, तो इससे क्या मैं नीम के पेड़ को जानता हूँ? कोई भी इंसान कहेगा हाँ भाई जानते हो, तुमने नाम बता दिया। लेकिन रियलिटी ये है, थोड़ा अपनी दिमाग पर जोर डालो, नाम ज्ञान नहीं है। अगर मैंने किसी चीज़ के नाम को याद कर लिया और उसको बता दिया किसी भी को, हाँ भाई बताओ ये क्या है, और मैंने बता दिया, तो कोई भी कहेगा मैं ज्ञानी हूँ। लेकिन असली बात यह है कि वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब है कि मैं उसको जानता हूँ, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या होता है। मतलब मैं उसको अच्छे से देख सकता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या हो रहा है। चीज़ों को मैं देख सकता हूँ, मुझे किसी भी शब्द की आवश्यकता नहीं है। रियलिटी ये है, अस्तित्व में शब्द नहीं है, अस्तित्व में साफ सीधा अनुभव है, साफ सीधा निरीक्षण है। रियलिटी ये है।
क्या दिया जा रहा है आज ज्ञान के नाम पर? आज ज्ञान के नाम पर केवल शब्द दिए जा रहे हैं। बताओ, आज ज्ञान के नाम पर केवल शब्द दिए जा रहे हैं। अगर शब्द ही ज्ञान है तो फिर भैया सारे लोग ज्ञानी हो जाने चाहिए। अब तक तो लोगों की प्यास मिट जानी चाहिए। लोग यहाँ पे जो भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, जो ज्ञान बोलता हूँ, ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान और जो तथाकथित ज्ञान जो आज बताया जा रहा है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और ये जो धर्मों की जो पाठशाला होती है उसमें, इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो बुद्ध का ज्ञान है, जो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, वो उन्होंने देखा, स्वयं देखा, और उन्होंने सब कुछ जान लिया। उनके पास शब्द तो नहीं थे। और ये जो ज्ञान है, शब्द, केवल शब्द दिए जा रहे हैं। हाँ भाई, ये एटम है, ये वो है, ये वो है, लेकिन कुछ नहीं दिया जा रहा, केवल शब्द दिए जा रहे हैं। ज्ञान के नाम पे शब्द दिए जा रहे हैं बस। और वही शब्द हम मेमोरी में भर लेते हैं, और कोई भी पूछता है हम उसे बता देते हैं, तो कोई भी बोलेगा कि हम ज्ञानी हैं, लेकिन हम ज्ञानी नहीं हैं। ज्ञान आदमी को जब होगा जब वो स्वयं जान जाएगा कि हर चीज़ के पीछे का क्या कारण है, और उसको वो कारण को देखेगा स्वयं। जैसे कि मैं बोलूँ कि आपको एक चीज़ तो पता होगी कि पेड़ में पानी ऊपर जाता है जड़ों से। अगर मैं बोलूँ कि आप स्वयं अपनी आंखों से देखोगे कि जड़ों से पानी ऊपर जा रहा है, और एक आदमी बोलेगा हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन उसने कुछ भी देखा नहीं है, तो इन दोनों का ज्ञान कौन सा होगा? उसी आदमी को ज्ञान होगा जिसने देखा है, स्वयं वो अपनी आंखों से देख रहा है कि हाँ भाई जड़ों से ऊपर पानी जा रहा है और नीचे आ रहा है। अब ये बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? यही पॉसिबल है। इसी को बोलते हैं ज्ञान। जब आदमी को ज्ञान हो जाता है ना, तो वो सब कुछ जान जाता है, सब कुछ। एक भी चीज़ नहीं रहती कि वो अनजानी रह जाए, वो पूरे अस्तित्व के ज्ञान को जान जाता है। रियलिटी ये है। आदमी को ज्ञान पाने के बाद किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रह जाती, रियलिटी ये है। लेकिन आज के टाइम में लोगों को ज्ञान मिलता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, नहीं उनका चैन से भरमरता। अब वो ज्ञान को हल्का हो मतलब माइंड में इतना ज्ञान भर लेते हैं, अब उसको हल्का करने के लिए लोगों को ज्ञान पेलते रहते हैं। चाहे वो टीचर बन के हो, चाहे वो किसी भी तरह का पुजारी बन के हो, चाहे वो किस तरह का भी हो, रियलिटी ये है। तो मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक रिश्ता होता है टीचर का और स्टूडेंट का, जिसमें टीचर के पास ज्ञान होता है, नकली ज्ञान होता है, सिर्फ शब्दों का ज्ञान होता है, शब्द बेच रहा है, और वो स्टूडेंट को दे देता है, और स्टूडेंट उसे घर बैठ के आके याद करके अपने माइंड में भर लेता है एक कोने में, और अगले दिन उसको पेपर पर छाप के आ जाता है। और जो सबसे ज़्यादा छाप देगा वही हम बोलते हैं ये सबसे ज़्यादा ज्ञानवान है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा फिसड्डी और सबसे ज़्यादा बुद्धू बच्चा है, जो पूरे मतलब अपने माइंड में, मेमोरी में भर के चीज़ों को लिख के आ जाता है। और दूसरा होता है रिश्ता गुरु का और शिष्य का। गुरु और शिष्य का रिश्ता ये होता है कि गुरु के पास ज्ञान होता है, लेकिन वो चाहकर भी अपने शिष्य को ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि वो गुरु जानता है कि ज्ञान तो दिया ही नहीं जा सकता, ज्ञान इज़ नॉन ट्रांसफरेबल। इसीलिए अरे भाई, मैं किसी चीज़ को, मान लो मैं बीच पर गया और मैं अच्छा नज़ारा देख के आया, हवाएं देख के आया, लहरें देख के आया, ऊपर सागर के लहरें देख के आया, सब कुछ देख के आया, इतना ब्यूटीफुल माहौल देख के आया, मैं उसको एक्सपीरियंस करके आया, तो मैं घर आऊँगा, अपने फैमिली में मेम्बर में बताऊँगा, तो मैं उसको कैसे बता सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ कि लहरें इतनी अच्छी चल रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने फील किया, वो कैसे दे सकता हूँ मैं उसको ये बोलूँगा ना कि चल भाई मेरे साथ तू बीच पे चल, और चल मैं तुझे दिखाता हूँ, ये है एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस कर, उसे बोलते हैं ज्ञान। तो वही गुरु करता है। गुरु ज्ञान नहीं देता, गुरु ज्ञान का मार्ग बताता है, ज्ञान पाने का मार्ग बताता है। यही फ़र्क है गुरु और शिष्य में, और टीचर और स्टूडेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरी वीडियो सुनने के लिए।